हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी बेबी से बात कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। मेरी बेटी ना अभी वॉक करेगी अपने पैरों से और मैं इसे वॉक करना सिखा रही हूँ, कैसे वॉक करती हूँ। तो मेरी बेबी बहुत खुश हो गई वॉक करते हुए और ये बात करने लगी और ये बात करते करते इतनी हैप्पी हो गई, इतनी हैप्पी हो गई कि ये वॉइस ओवर में भी ये बात करने लगती है और चिल्लाने लगती है। देखिए, मैं इसे हाथ छोड़कर खुद से चलना सिखा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ही मैं इसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि वो अपने से खुद से हाथ छोड़ के चलना सीख जाए। और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ उसे चलाने के लिए। इसके पापा कभी नहीं करते, इसे कभी नहीं चलाते और कोई नहीं करता, मैं अकेले ही करती हूँ। और बेबी बहुत शरारत करती है और ये जब भी मैं वॉइस ओवर करूँ बहुत ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ और ताकि ये खुद से चलना सीख जाए। और देखिए, ये अभी थोड़ा सा पैर इसका हिलते डुलते हुए ये चलती है, पूरा कम्प्लीटली उसका बहुत अच्छे से नहीं बैठता है पैर। तो और मुझे वॉइस ओवर करना भी बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मेरी बेबी बहुत ज़्यादा ही शोर मचाने लगती है और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। मैं इसे बहुत ज़्यादा ही वॉक करवा रही थी। मैंने करीब 1 घंटा इसे वॉक कराया शाम को टाइम निकाल के। तो मुझे सब काम करने के बाद बेबी के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, जब बेबी को मुझे चलाना पड़ता है। और ये देखिए, चलते चलते भी गिरने लगती है। तो ये जब तक ये चलते चलते गिर गिर के नहीं सीखी तब तक ये बहुत अच्छे से नहीं सीखेगी, इसलिए गिरना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में ऊपर उठने के लिए, ठीक है। तो मैं इसे छोड़ देती हूँ गिरने के लिए। मैं इसे ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं इसे बहुत ज़्यादा ही, जैसे बच्चे को बहुत ज़्यादा दुलार प्यार करने से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी हो जाते हैं। थोड़ा उसे खुद के बल पे चलने और बहुत सारे काम करने के लिए देना चाहिए। और ये देखिए, फ्रिज और किचन का क्या हालत है। मैंने एक बहुत ही प्यारी सी मिठाई बनाई है जो सिर्फ दूध की बनी है। इतना टेस्टी मिठाई है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। प्लस ये बहुत ज़्यादा हेल्दी मिठाई है। तो मैंने दूध को में थोड़ा सा नींबू निचोड़ के मैंने इसे सुखा दिया, ठीक है। और ये सूखने के बाद इतना ज़्यादा टेस्टी और बनी, ये 2 कटोरी बनी थी, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनी थी। और इसमें अब बहुत कम चीनी, और अगर आपको चीनी नहीं खाना है तो मैंने थोड़ा सा गुड़ डाल दिया था, जिससे के कारण देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा ही ये टेस्टी लगा और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगा। ये वाली जो मिठाई है ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। और इतनी टेस्टी मिठाई खा के तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया। तो ये इसको आप फ्रिज में जमा के आप इसको किसी भी शेप में कटिंग कर सकते, बर्फ़ी के शेप में या फिर कोई भी शेप में, बहुत अच्छे से हो जाता है। इसके बाद मैं थोड़े से कपड़े जो छत से मैं लेकर आई हूँ, सूखे हुए कपड़े में फ़ोल्ड कर रही हूँ। और फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं इसे अलमारी में रख दूँगी। हमारे पास हम लोग पुराने कपड़े अलग अलमारी में रखते हैं और नए कपड़े अलग अलमारी में रखते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, डेली यूज़ वाले कपड़े एक तरफ और जो न्यू कपड़े वो एक तरफ रखते हैं, ठीक है। तो एक साथ रखने से सब मिक्स हो जाता है तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो हम लोग के पास 3 कबर्ड हैं, जिसमें से एक में मैं अपना रखती हूँ, एक मेरे हस्बैंड का और एक में दोनों का मिक्स करके रखती हूँ नए वाले कपड़े, ठीक है। तो ये देखिए हमारे डेली यूज़ वाले कपड़े जिसको मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, ताकि डेली यूज़ में हमारे इजीली हमारे काम आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर अभी मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद फिर और भी बहुत सारा काम है। देखिए, मेरी बेबी अंदर रूम से निकल रही है अपने हाथों में बहुत कुछ लेते हुए। ये बहुत शरारत करती है आजकल। ये देखिए, क्रीम, पेन और कुछ जो भी सामान होता है लेके आ जाती है रूम से। और फिर उसके बाद फिर ये सारे सामान को फेंक देती है और इधर उधर कर देती है। आजकल तो ये मेरी कॉपीज़ और डायरीज़ भी फाड़ देती है और मैं कहाँ रखूँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे पास कोई ऐसा अलमारी नहीं जिसमें मैं अपने कॉपीज़ वगैरह में रखती हूँ। तो बेबी के कपड़े मैं एक तरफ रख रही हूँ और अपने हस्बैंड के छोटे छोटे कपड़े, बेबी के पैंट्स, बेबी की जो टी शर्ट्स है वो अलग अलग एक साइड में रख दे रही हूँ। ये देखिए, बेबी क्रीम लेके आ गई रूम से और बहुत शरारत करती है। अब देखिए, मैं रात की डिनर की तैयारी करूँ तो ये मैंने पुदीना का पत्ता ताज़ी मैंने अपने बगीचे से तोड़ कर लाई है। और ये हमारा पोई साग है, ठीक है, जिसको मैं चना के साथ बनाने वाली हूँ, ठीक है। चना मैंने भिगो के रखा था और ये तीनों का जो पोई साग चना के साथ बनता है वो मुझे बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। और ये पेट को ठंडा रखता है और पुदीना भी पेट को ठंडा रखता है। तो गर्मी में ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जिससे पेट हमारा ठंडा रहे, ठीक है। तो मैं पेट को ठंडा रखने वाली चीज़ें मैं खाती हूँ और अपने फैमिली को भी खिलाती हूँ। तो ये पोई साग मैं चना के साथ में मिक्स करके बना रही हूँ, साथ में पुदीना की चटनी में बना रही हूँ।
और रोटी में बना रही हूँ। तो ये पुदीना देखिए हमारा, पुदीने में मैं 2-3 टमाटर को पका के और 5-6 कली लहसुन की डालती हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है, और 2 मिर्ची। तो ये देखिए मैं पोई साग को अच्छे से वॉश करके डाल रही थी। और पोई साग हमारे बगीचे में इतने सारे हैं, तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे पर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे भी मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड की मेहनत है, क्योंकि वो लगाते हैं और उसमें डेली पानी भी डालते हैं, जिससे कि पोई साग बहुत जल्दी से बढ़े। डेली सुबह पानी मतलब अपने दुकान जाने से पहले दोनों पानी डाल के जाते, ताकि बहुत अच्छे से बढ़े। तो बहुत सारे पोई साग इसलिए हो गई हमारी, कभी भी हमें मार्केट से ख़रीदना नहीं पड़ता है, और हम लोग फटाफट तोड़ के लाते हैं और बना लेते हैं। और ये जो ताज़ी सब्जियां हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जितनी हरी साग सब्जी खाएं उतनी ही अच्छी। तो आज मैंने कोई आलू नहीं बनाया, सिर्फ पोई साग, चना की सब्जी और साथ में पुदीने की चटनी और रोटी मैं बना रही हूँ। ये हमारा रात का डिनर है। तो मैं अब आटा लेकर आऊँगी और उससे मैं चाल लूँगी, क्योंकि आटे में कुछ हो सकता है कीड़े या कुछ, तो चाल के ही मैं बनाती हूँ। तो मैं आटा लेकर आऊँगी, फिर मैं उसे फटाफट चाल लूँगी, फिर उससे मैं गूँथ लूँगी। मैं बहुत टाइम में ना आटे को दूध से गूँथती हूँ, लेकिन आज मैं पानी से गूँथ रही हूँ। देखिए क्या हो जाता है कि अगर मेरा दूध बच जाता है तो मैं उसे आटा गूँथने में यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, दूध वेस्ट नहीं होता है। वो आटा में अगर चला भी जाएगा तो इससे क्या होगा, हमें कैल्शियम ही मिलेगी, तो ये तो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। और देखिए मैं फटाफट आटा गूँथने के बाद फिर मैं रोटियां बनाऊंगी। और मेरी बेबी तो उसको मैं देखते रहती हूँ कि वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई, मेरे आसपास है कि नहीं, क्योंकि वो तुरंत छत चली जाती है, जो कि बहुत मुझे डर लगता है कि अकेली चली जाएगी तो गिर जाएगी, क्या होगा, इसलिए मैं उसे देखते रहती हूँ। मेरी एक आँख तो हमेशा उसकी तरफ ही रहती है, काम करते हुए भी मेरा पूरा ध्यान उसी की तरफ ही रहता है कि वो कहाँ गई, वो क्या कर रही है। वो मेरे आसपास, मैंने उसे एक छोटा सा ड्राम है उसके ऊपर मैंने बिठा दिया है, और मैंने उसे कुछ खाने को दे दिया ताकि वो शांति से रहे, क्योंकि वो शांति से नहीं रहती, वो बहुत शोर मचाती है। और वो अभी चुप है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक उसका मुंह चलते रहेगा तब तक वो चुप रहती है। और जैसे ही, ये देखिए बेबी को मैं देख रही थी, जब तक उसका खाना ख़त्म हो जाएगा फिर वो शोर मचाने लगती है और बहुत ज़्यादा ही बदमाशी करती है। और अभी देखिए मैं आटा गूँथ ली हूँ, और थोड़ी देर के लिए पोई साग को ढक के पकाते हैं। उसके बाद फिर जब वो थोड़ा सा पक जाए उसके बाद ढक्कन खोल के पकाते हैं, क्योंकि अगर बहुत देर ढक्कन ढक के पकाएंगे तो उससे क्या होगा, अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और उबाला हुआ जैसे आता है तो आप हल्का सा 5 मिनट ढक दे, उसके बाद फिर खुले में ही इसको मैं भूनती हूँ। और इसमें मैं एक टमाटर भी डाल देती हूँ, जिससे कि और भी मुझे टेस्टी लग जाता है पोई साग। और मैं साथ में मैं अभी रोटियाँ बनाने वाली हूँ, और आटा को जितनी अच्छी से मिक्स करे उतनी ही अच्छी रोटियाँ बनती है। तो आटा को मिक्स करने में बहुत मैं ध्यान देती हूँ, और पहले मुझे इतना कुछ नहीं पता था, धीरे धीरे मुझे पता चल गया। मुझे बहुत ही मेहनत करके आटा गूँथना पड़ता है ताकि रोटियाँ अच्छे से पके। और मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैं घी लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने घी घर पे ही बनाई थी। वो घी क्या होता है कि घी को भी बहुत पुराना करके नहीं खाना चाहिए, उसको टाइम रहते ही खा पी के ख़त्म कर, मतलब रोटियां बना के, सॉरी खा नहीं सकते, रोटियां में डाल के या फिर हलवा बना के ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत दिनों तक आप घी को नहीं पुराना करके नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए मैंने घी बनाया था, 2 महीना हो गया, तो मैं सोचती हूँ कि बना बना के मैं रोटियों में डाल के ही मैं ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, तो वही मैं घी रोटियों में डाल के मैं बनाती हूँ। और मेरे ससुर जी को नहीं पसंद, इसलिए मैं उनकी रोटी में घी नहीं डालती, उनको सिंपल पसंद है। ठीक है, उनको तेल वाली चीज़ें और मसाले वाली चीज़ें बहुत कम पसंद है। वो बोलते ऐसा मत देना, मुझे सिंपल देना। तो उनके में मैं नहीं डालती, और वो सिंपल खाते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही हेल्दी है। ठीक है, वो अभी भी बहुत सारा, मतलब हम लोग नॉनवेज नहीं पचा पाते, पर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि वो हमेशा सादा खाना खाते हैं, बहुत कम मसाले का, मतलब नहीं कोई मसाला ही नहीं खाते कह लीजिए। और मैं फटाफट रोटियां बना लूँगी, और अभी शाम होने ही वाला है, तो अभी मैं शाम की अगरबत्ती और दीपक भी जलाने का वक्त हो गया है। तो मैं जल्दी से रोटियां बनाने के बाद, ड्रेस चेंज करने के बाद, पैर हाथ धो के मैं शाम का दीपक जलाऊँगी, और इसलिए मैं फटाफट रोटी बना के रेडी कर ले रही हूँ। और ये देखिए लाइट भी चली जाती है शाम को, और पता है लाइट हमेशा चली जाती है, तो इन्वर्टर से हमारा एक ही लाइट जलता है, जिस कारण वीडियो थोड़ा धुंधला आता है, पूरा क्लियर नहीं आता है।
अब लाइट आ जाएगी, पता नहीं कब आएगी, लेकिन आ ही जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं कटती हमारे लाइट। और बहुत जल्दी हमारा खाना बन के रेडी होने वाला है। पुदीना का चटनी, पोई साग और रोटी। ये देखिए हमारा खाना रेडी है। पोई साग, पुदीने की चटनी और रोटी। बहुत सिंपल खाना है, डेली हम लोग ऐसे ही सिंपल खाना खाते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग में।